वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज ना मैं ये अपना सेकंड वीडियो बना रही हूँ। आप भी सोचोगे कि ये मैं जो है एनुअल रिपोर्ट के बारे में बना रही हूँ। बेसिकली मैं एकदम से एनुअल रिपोर्ट पे इसलिए आ गई कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि स्टॉक खरीदते हैं या उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको ना बेसिकली पता नहीं होता कि एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़नी होती है। क्योंकि एनुअल रिपोर्ट का ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है स्टॉक सिलेक्शन में। क्योंकि अगर आप एनुअल रिपोर्ट को पढ़ते हो तो आपको एक्चुअल में पता चलता है कि हाँ, कि कंपनी की क्या पोजीशन है। तो ये मैं फाइव फाइव स्टेप में आपको बता रही हूँ। तो एनुअल रिपोर्ट के ये मेजरली 5 सेक्शन होते हैं। तो पहला जो सेक्शन है वो होता है चेयरमैन्स मैसेज। यानी इसमें जो है ना चेयरमैन अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, उनका एक मैसेज होता है अपने स्टॉक होल्डर्स के लिए। तो वो सारे इसमें अपनी ब्रीफिंग देते हैं ताकि कंपनी में क्या-क्या चल रहा है, क्या उनके प्लान्स हैं और क्या-क्या वो स्टेप्स ले रहे हैं, नई नए क्या डिसीजन ले रहे हैं, वो सारे अपने इसमें बताते हैं। तो इसे समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे जो है आपको पता चल जाता है कि कंपनी की मतलब क्या विज़न है कंपनी का आगे के लिए। अब जो दूसरा स्टेप है उसमें जो है सारी कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देती है। जिसमें कि कंपनी बताती है कि भई मेरा पहला क्या प्रॉफ़िट था, अब क्या प्रॉफ़िट है, कहाँ-कहाँ मेरे खर्चे हुए हैं। तो वो सारा उसमें डिटेल एनालिसिस होता है, जिसमें कि कंपनी के सारी चीज़ों का खर्चा लिखा होता है, कि कहाँ पे मतलब किस-किस हेड में कितना-कितना खर्चा कंपनी ने किया है और क्या-क्या उसकी प्रोग्रेस रही है। और उसका कंपैरिज़न भी होता है पिछले साल के से कंपैरिज़न भी दिया होता है उसमें खर्चों का। तो वो भी एक बहुत मेजर चीज़ होती है जो कि आपको देखनी चाहिए। ज़्यादा देर नहीं लगती, आप शुरू-शुरू में थोड़ा दिक्कत होगी, बाद में जब आप डेली-डेली देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि उसमें क्या दिया हुआ है। तीसरा जो स्टेप होता है उसमें ये होता है कि जो मैनेजमेंट के डिस्कशन होते हैं और एनालिसिस होता है, बहुत सारी एनालिसिस रिपोर्ट्स होती हैं उसमें, कई तरह के ग्राफ्स होते हैं और उसमें ये बताया जाता है कि भाई कंपनी क्या स्ट्रेटेजी कर रही है, क्या इंडस्ट्री का ट्रेंड है, क्या कंपनी के प्लान हैं। और साथ में ये भी बताया जाता है कि कंपनी को चलाने के लिए मतलब क्या-क्या उनको चैलेंजेस आते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस को बरकरार रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें भी डिटेल में उसमें लिखी होती हैं। अगर आप उसे ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मतलब जल्दी-जल्दी पढ़ोगे तब भी समझ में आ जाता है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा एक आध रिपोर्ट पढ़ोगे उसके बाद आपको आसानी हो जाती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन वो लगता है, वो मुझे लगता है ये वाला जो रिस्क फैक्टर है। इस वाले सेक्शन में ना कंपनी क्लियरली मेंशन करती है कि भाई कंपनी का क्या रिस्क फैक्टर है। मतलब कि कहाँ पे किन-किन एरियाज़ में कंपनी के को मतलब रिस्क हो सकता है। तो वो भी या कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं कंपनी के अंदर और जो कि कंपनी मतलब मार्केट का क्या चैलेंज है और क्या ऐसी चैलेंज है जो कंपनी के सामने आ सकते हैं फ्यूचर में। तो एक तरह से उसमें भी बताया होता है क्लियरली कि भई ये चीज़ें जो हैं कंपनी के सामने चैलेंजेज़ हैं और ये मतलब उसमें पूरा एक रिस्क भी काफ़ी अच्छे से कवर किया होता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही समझ में आएगा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसमें होती है, एक फ्यूचर आउटलुक भी होता है। तो जो फ्यूचर आउटलुक सेक्शन होता है, उसमें ये बताया जाता है कि ठीक है, कंपनी के रिस्क फैक्टर भी हैं, सब कुछ है, कंपनी की परफॉर्मेंस भी चल रही है। बट लेकिन अभी कंपनी आगे क्या सोचती है, कहाँ किस एरिया में जा रही है और क्या उसका आगे के लिए विज़न है? क्या वो मतलब देखती है कि आगे किन-किन प्लान्स को वो इम्प्लीमेंट करेगी, कैसे अपने बिज़नेस को ग्रो करेगी और का कैसे अपनी मार्केट में मतलब अपने मार्केट प्रेज़ेंस रखेगी। तो वो अपनी ग्रोथ के बारे में उनके क्या प्लान्स हैं, ये भी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताई होती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यही कहूँगी,
आपको बस लास्ट में मैं अपना वीडियो क्लोज़ कर रही हूँ, बट आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप 1-2 बार 2-4 रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं भी वैसे यहाँ पे कुछ कंपनीज़ का बेसिक आपको बताने की कोशिश करूँगी, जो ये एनुअल रिपोर्ट आती है उसमें कुछ कंपनीज़ की हम डिस्कस करेंगे। सो उससे आपको एक थोड़ा-सा समझ में आएगा डिटेल में कि हाँ भई, क्योंकि ये मेरे को लगता है कि अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको कंपनी की क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, ये सब चीज़ें नहीं पता होती, तो बहुत ही मुश्किल होता है उसको अच्छे से आप उसको चूज़ कर पाएँ। तो मैं अब क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगा है तो। धन्यवाद।